and b is equal to xy cube and b is equal to xy cube, semicolon x comma y are prime numbers, x comma y are prime numbers, then HCF A comma B is HCF A comma B is ऑप्शन ए है XY, ए है XY, B है XY स्क्वायर, ऑप्शन सी है एक्स क्यूब वाई क्यूब, ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब हमें किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है तो हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इन्होंने क्या दे रखा है, जैसे ए दिया है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और बताया है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो हो गया। हाँ, इसी तरह से यहाँ पर भी एक्स और वाई प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वही तो उसी तरीके से तो रिप्रेजेंट करा जाता है हमको इसको। अब आप ये देखिए, यहाँ पर जैसे ए की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2, बी की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई क्यूब यानी कि एक्स की पावर 1 इंटू वाई की पावर 3, ये दे रखा है। अब जब इसका एलसीएम क्या पूछ रहे हैं, एचसीएफ पूछ रहे हैं, तो एचसीएफ में ली जाती है छोटी छोटी पावर्स, तो एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1 में छोटा क्या है, एक्स की पावर 1, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में छोटा क्या है, वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर इसका एचसीएफ हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, छोड़ो इसको, ये अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 19 करवा रहा हूँ। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, x को 2 ले लूं, ऐसे क्यों करना है, हमें तो बस यही देखना है ना कि ये प्राइम नंबर है x और y, और प्राइम फैक्टराइजेशन ही हम करते हैं, तो हम ऐसे ही अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो जो दे रखा है उसी के टर्म्स में रहने दो। क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स the least number that is divisible by the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive, from 1 to 10 both inclusive is ऑप्शन ए है 10, बी है 100, ए है 10, बी है 100, सी है 504 और डी है 2520। सी है 504 और डी है 2520। ऐसा ही करना है। हम्म
द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो जैसे मान लो हमने ये कहा कि हमें 2 का, 3 का और 6 का, मान लो 2, 3, 4 और 6, इन सबका मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है। 2, 3, 4 और 6 अगर मान लीजिए इनका सबका एलसीएम निकालना है, तो उसमें ये करा जाता है कि जो भी एलसीएम आएगा 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या आता है, ऐसे ही बता दें। 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, बताओ। 12 आएगा बेवकूफ, एलसीएम पूछ रहा हूँ। वो तो एचसीएफ भी नहीं आएगा 2 तो 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। तो इसका मतलब क्या है कि 12 से 12 जो है वो 2, 3, 4, 6 सारे के सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक का अगर मैं एलसीएम निकाल लूं तो वो 1 से 10 तक के सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं सबका प्राइम फैक्टराइजेशन देखूंगा 1 से लेकर 10 तक। ठीक, 1 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसको एक बार या तो ऊपर ही कर लो या नीचे कर लो, क्या दोनों के दोनों ऊपर नीचे। नहीं तो मन तो किसी का भी नहीं करता। मैं बिना मन से मैंने उतार रखा है मास्क में, क्या करूं, बोलना पड़ता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बीमार कौन पड़ना चाहता है। हाँ हाँ, पहनना तो चाहिए भाई। और मैंने ये देखा है कि जितनों ने भी मास्क कायदे से लगाए रखा ना उनको कोरोना नहीं हुआ, उनको नहीं हुआ। हाँ तो वो ऐसा तुमने लापरवाही करी होगी ना, ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब लगाते रहते हैं और उसको साफ भी नहीं करते मास्क को, उनको खुद ही बेहोश हो जाते हैं वो अपनी, वो ब्रश भी नहीं करते हैं और फिर वो सांस लेंगे और फिर खुद ही बदबू आएगी उनको और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर कहते हैं जी मेरा दम घुट रहा है। अरे उसको साफ करोगे तभी तो साफ, तभी तो सांस आएगी, नहीं तो दम ही घुटेगा। मास्क लगाकर निकला करो घर से बाहर जब भी निकलो, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा वैसा हो रहा है ये मामला। और मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। सब दिखाई दे जाएगा, सब दिखाई दे जाएगा। जब सेकंड वेव आई थी तो लोगों ने दो दो मास्क भी पहने थे और सभी ने पहने थे। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर लापरवाही है। ऐसा लग रहा है कि शायद हमको कुछ होगा ही नहीं। चलिए, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो 1 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर नहीं पाऊंगा। 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो 2 का क्या हो गया, 2, 2 की पावर 1 हो गया। ठीक है, फिर 3 की बात करूं तो 3 का भी 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, और ऊपर यहाँ पर 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दो। फिर 4, 4 हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 यहाँ पर नहीं है तो 3 की पावर 0। फिर 5, 5 खुद प्राइम नंबर है तो 5 की पावर 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 1। फिर आता है 6, 6 होता है 2 इंटू 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। ऊपर वालों में भी लिखो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। फिर 7, 7 अपने आप में प्राइम नंबर है। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 7 की पावर 1। तो यहाँ पर भी कर दो 7 की पावर 1, यहाँ पर भी कर दो 7 की पावर 1। सॉरी, इधर 7 की पावर 0, इधर 7 की पावर 0। फिर अगला नंबर है 8, तो 8 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। फिर अगला है 9, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। 10 क्या होगा, 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0। उनका तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं एलसीएम निकालूंगा इन सभी नंबर्स का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा नंबर देखना है वो नंबर जो इन सब नंबर से डिवाइड हो जाए। तो कोई भी नंबर हो वो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, इसी वजह से मैंने 1 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह लिया नहीं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में बड़ी बड़ी पावर्स लेते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3। इनमें सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2,
5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 8, 8 9 जा 72 इंटू 5 इंटू 7, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36, 360 इंटू 7, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4, ऑप्शन डी। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अमन, अक्षरा, आशुतोष यस सर। क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी, सोहम, ठीक है, यस सर। ओके ओके। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, गिवन दैट एलसीएम ऑफ 91, 26, क्वेश्चन नंबर 20। Given that LCM of 91, 26 is equal to 182, then HCF of 91, 26 is equal to what? ये बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 13, 26, 7, ऑप्शन डी है 9। वो पूछ रहे हैं HCF बताना है, तो LCM इंटू HCF is equal to product of two numbers। LCM कितना दे रखा है? 182, HCF हमें नहीं पता, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या है? 91 और 26। एलसीएम ब्रैकेट में 91, 26 लिखने का मतलब क्या है कि 91 और 26 का एलसीएम 182 है, ठीक है ना? 91 और 26 का एलसीएम 182 है, तो दो नंबर क्या हो गए? 91 और 26, तो 91 मल्टीप्लाइड बाई 26, एचसीएफ क्या हो गया? 91 इंटू 26 अपॉन 182, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 18 माइनस 13 कितना हो गया? 5, 5 2 52, 13 4 जा 52, 2 7 जा 14 और 7 13 जा, तो HCF इसका 13 आ गया, ऑप्शन ए। बताइए सभी को क्लियर है? बताइए सभी बच्चे समझ गए? क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 21। क्वेश्चन 21 देखिए, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर, the values of x and y in the values of x and y in the given figure are, फिगर देखिए क्या दे रखी है,
y 4x 3 7। ऑप्शंस देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14। ऑप्शन बी है x इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 84। ऑप्शन सी है x इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 25। ऑप्शन डी है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 40। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ना इन्होंने जो ये इस तरह से लिखा जाता है, जो जो ट्री बनाया जाता है, ये हमेशा प्राइम फैक्टर्स का बनाया जाता है। तो ये जैसे आप ये देखोगे कि जैसे मान लो 3 और 7 है, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू तो 21 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू तो हो गई बेटा 21, क्योंकि 7 3 जा 21 और 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84। उन्होंने पूछा x की और y की वैल्यू, तो 21 कॉमा 84, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 आसान है, ये मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, टू अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स। क्वेश्चन नंबर 23, two alarm clocks ring their alarms. Two alarm clocks ring their alarms at regular intervals of at regular intervals of at regular intervals of 50 seconds and 48 seconds. 50 seconds and 50 seconds and 48 seconds. Full stop. If they first beep together at 12 noon, if they first beep together at 12 noon, if they first beep together at 12 noon, comma, at what time will they beep again for the first time? At what time will they beep again? At what time will they beep again for the first time? At what time will they beep again for the first time? अब इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो देखिएगा।
ऑप्शन ए है 12:20 PM, ऑप्शन बी है 12:12 PM, ऑप्शन सी है 12:11 PM, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कर लिया? अच्छा, दिखाओ दिखा ना कहाँ लिया एलसीएम। अरे 1 मिनट, इसका एलसीएम तो देख लूं मैं। ये क्या करा है तुमने? 30 और 20 का एलसीएम लिया है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने ये बोला कि 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 50 सेकंड्स एंड 48 सेकंड्स। तो उनके जो अलार्म्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पर बजते हैं। 50 सेकंड्स के बाद बजता है पहली घड़ी का अलार्म, और दूसरी घड़ी का अलार्म बजता है 48 सेकंड्स के बाद। तो वो बोल रहे हैं कि इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर वो 12 बजे पहली बार दोनों साथ साथ बजते हैं, तो उसके बाद दोबारा जो है वो साथ साथ कब दोबारा एक साथ रिंग करेंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें 50 का और 48 का एलसीएम लेना होगा आपको। एलसीएम का मतलब ही ये है कि इन दोनों से डिवाइड होने वाला कोई एक कॉमन टाइम। ठीक, तो मैं 50 और 48 का एलसीएम ले लूंगा। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन 225 जा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। ऐसे ही 48 का एलसीएम लेंगे तो 2 24 जा, फिर 2 12 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 1 जा 3। अब इसके बाद 50 देखिएगा, 50 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 3 इसमें नहीं है, तो 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। 48 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? बड़ी पावर लेंगे, तो इसमें बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 7 जा 112 और 8, 112 और 8 कितना हो गया? 1200 सेकंड। 1200 सेकंड का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 60 से सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है ना, छोटी को बड़ी को, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिनट्स हो गया। ठीक है, तो 20 मिनट बाद ये फिर से एक साथ रिंग करेंगे, तो 20 मिनट बाद का मतलब टाइम क्या हो जाएगा? 12:20, 12:20 PM। सभी को समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलिए जी इसके बाद अगला देखते हैं। ट्वेंटी थ्री के बाद देखिएगा 24 है ऑन दिल्ली रोड 3 कॉन्जिक्यूटिव ट्रैफिक लाइट्स। On Delhi Road, 3 consecutive traffic lights change after 36, 42 and 72 seconds.
36, 42 and 72 seconds. Full stop. If the lights are first switched on, if the lights are first switched on, if the lights are first switched on at 9 a.m. switched on at 9 a.m., comma, at what time will they change simultaneously? At what time will they change simultaneously? ऑप्शन ए है 9:08:04, 9:08 और 4 सेकंड। ऑप्शन बी है 9:08:24, मतलब 9:08 और 24 सेकंड्स। ऑप्शन सी 9:08:44, 9:08:44 ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अच्छा, कभी भी देखिएगा कि ऐसा ना ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन हो जिसमें ट्रैफिक लाइट दे रखी हो कि एक साथ सबका कलर चेंज होता है या एक साथ सारी की सारी ऑन हो जाती है। ऑन होने का मतलब क्या है कि एक साथ तीनों ट्रैफिक लाइट्स का जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाता है। ग्रीन का मतलब सारे के सारे व्हीकल्स को निकलने के लिए अलाउ कर देना, ठीक है। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि वो कितनी कितनी देर के लिए, ये 36 सेकंड्स के लिए ऑन रहती है, फिर रेड हो जाती है। 42 सेकंड्स बाद ये वाली रेड हो जाती है, 72 के बाद ये वाली रेड हो जाती है। तो इफ द लाइट्स आर फर्स्ट स्विच्ड ऑन एट 9 AM, सुबह 9 बजे उनको एक बार स्विच ऑन कर दिया गया, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली? उसके बाद फिर ऐसा कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पर वो सारी की सारी साथ में अपना एक साथ कलर चेंज करेंगी, ठीक है। कि भाई तीनों की तीनों एक साथ रेड हो गई और फिर एकदम से तीनों की तीनों ग्रीन हो जाए, तो एक साथ दोबारा जो है वो अपना कलर कब चेंज करेंगी, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसा ट्रैफिक सिग्नल का क्वेश्चन आए तो एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि टाइम इससे ज्यादा ही होने वाला है, नेक्स्ट टाइम के लिए पूछ रहे हैं ना, तो टाइम इससे ज्यादा ही होने वाला है। तो इसमें एलसीएम, जहां पर कोई 2-3 पार्टिसिपेंट्स रनिंग कर रहे हो तो हम ये कहते हैं कि जब उसमें पूछा जाए कि वो दोबारा के दोबारा सारे के सारे मीट कब करेंगे, तब भी एलसीएम। जैसे कि अलार्म क्लॉक्स वाला क्वेश्चन था, तब भी एलसीएम। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, कुछ चीजें। उसके बाद देखो क्या करना है यहाँ पर, इनका तीनों का एलसीएम लेंगे तो 36, 2 18 जा 36, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, ये हो गया। फिर 42, तो 2 21 जा, फिर 21 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 7 जा, पानी चाहिए, फिर 3 7 जा, फिर 7 1 जा, ये हो गया। फिर 72, 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जैसे 36 है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 42 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो ऊपर लिखो 7 की पावर 0। 72 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 0। तो इसका एलसीएम
बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, बेटा 1 मिनट वेट करिए। हमेशा पहले पूछोगे किसके नाम से, और गेट के बाहर ही पहले बात करते हो तब दरवाजा खोलना है। ऐसे दरवाजा खोलना है, ये लोगों के हाथ में चाकू वाकू भी होता है। ये आ रहा हूँ। हाँ ओके। अगला देखिएगा क्वेश्चन 24 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव द साइड्स ऑफ two equilateral triangles have the sides of lengths 34 centimeter, have the sides of lengths 34 centimeter and 85 centimeter respectively. 34 centimeter and 85 centimeter respectively. Full stop. The greatest length of tape the greatest length of tape the greatest length of tape that can measure the sides of both of them, that can measure the sides of both of them, that can measure the sides of both of them exactly is ऑप्शन ए है 34 सेंटीमीटर, बी है 17 सेंटीमीटर। ए है 34 सेंटीमीटर, बी है 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 51 सेंटीमीटर। और डी है नन ऑफ दीज। डी है नन ऑफ दीज। तो वो पूछ रहे हैं टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव द साइड्स ऑफ लेंथ 34 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट कैन मेजर द साइड्स ऑफ बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली इज। तो क्या है कि अगर एक एक सेंटीमीटर का किसी पर डिवीजन दे रखा हो किसी टेप पर तो भी वो मेजर कर सकता है,
तो वो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप, जैसे मान लो 10 मीटर है या मान लो 8 मीटर है और 4 मीटर 5 मीटर है, तो उसको मैं ये बोलूंगा कि ऐसा कौन सा मीटर स्केल हो सकता है जो उसको 5 मीटर को और 8 मीटर को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो हम ये बोलेंगे कि 1 मीटर वाला ही है जो एग्जैक्टली मेजर कर सकेगा। तभी मैं ये कहूंगा कि नहीं, एक है 4 मीटर और एक है 8 मीटर, तो उसको कौन सा मीटर स्केल मेजर कर सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि मीटर स्केल की लेंथ मैक्सिमम 4 मीटर हो सकती है। 4 मीटर वाला एक बार उसको मेजर करेगा, ठीक है, 4 मीटर वाले को, और 4 मीटर वाला 2 बार, एक बार लगाएंगे फिर दूसरी बार लगाएंगे तो वो 8 मीटर मेजर कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4 मीटर वाला मीटर स्केल 4 मीटर को भी मेजर कर लेगा और 8 मीटर को भी मेजर कर लेगा। ठीक है, तो बेसिकली 4 मीटर वाला जो है वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 8 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर कोई एक नंबर किसी भी गिवन दो नंबर्स को डिवाइड करे तो उसको हम HCF बोलते हैं। इसी तरीके से यहां पर इन्होंने बोला 34 और 85, 34 और 85, तो 34 और 85 को जो नंबर डिवाइड करेगा वो क्या होगा, इन दोनों का HCF ही तो होगा। तो इन दोनों का HCF निकालिए। आप देखो जैसे 34 है तो 2 17 का 34, और फिर 17 1 जा 17, इसके बाद 85 है, 85 3 से डिवाइड होगा तो 5 17 जा 85, और फिर 17 1 जा 17। तो जब हम ये कहेंगे कि इधर 34 है, 34 को कर देंगे 2 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1, 85 2 तो इसमें है ही नहीं, तो 2 की पावर 0, और 17 है इसमें 85 में तो 17 की पावर 1, साथ में 5 है, 5 की पावर 0 डाल दो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर तो 1 आएगा, और यहाँ डाल दो 5 की पावर 0। और जब HCF लेंगे तो HCF में छोटी छोटी पावर ली जाती हैं, तो 2 की पावर 0 इंटू 17 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 17 की पावर 1 17, HCF आ गया 17। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मतलब 17 सेंटीमीटर का अगर मेजरिंग टेप होगा तो वो उसको कायदे से मेजर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स the HCF and LCM of two numbers are 33 and 264 respectively, are 33 and 264 respectively, full stop. When the first number is completely divided by 2, when the first number is completely divided by 2, the quotient is 33. Completely divided by 2, the quotient is 33. Full stop. The other number is ऑप्शंस देखिएगा क्या दे रखे हैं, 66 130, 130, 132, 196।
देखिए द HCF and LCM of two numbers are 33 and 264 respectively. तो let the two numbers be A and B. तो HCF इनका क्या दे रखा है 33 और LCM कितना दे रखा है 264. LCM और HCF और LCM तो ये हो गया. When the first number is completely divided by 2, फर्स्ट नंबर हमारा A है, A को अगर 2 से डिवाइड कर दिया, A को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो वो बोल रहे हैं द क्वोशंट इज 33, मतलब 2 A को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है 33. जब डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्वोशंट ही तो होता है. ठीक है, तो 2 इंटू 33 क्या हो गया 66. तो हमारा फर्स्ट नंबर तो 66 हो गया. तो हम क्या बोलेंगे A इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF इंटू LCM. तो ये 66 इंटू बी इज इक्वल टू 33 इंटू 264. 33 इंटू 264 अपॉन 66. 33 2 जा 66. तो बी की वैल्यू 132, ऑप्शन नंबर सी. अदर नंबर इज 132. समझ गए? ठीक है, चलिए जी आज इतना ही करिए. और इसके मैंने क्वेश्चंस आपको भेजे थोड़ी थे, भेज दोगे आज है? तो आज ना तुम भेज देना तो ग्रुप पर जो है आशिका डाल देगी, तुम लोग देख लेना, ट्राई कर लेना. ठीक है, और जो भी डाउट है वो मेरे से पूछ लेना. रियल नंबर में जितना आप इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कहाँ तक करेंगे. फिर अगला चैप्टर मैं इसमें पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ. ठीक है, तो ट्राई करिएगा. चलिए जी, ओके. कर लूंगा जल्दी, कर लूंगा.